Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So friends, let's start. तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कल 7 राज्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों के भाग लिया और साथ में केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी है वो भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने देखा कि लगभग 60 से 70% मामले इस 7 राज्यों में हैं। वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हो रही है उसके बारे में जाना, उनसे सुझाव और राय मांगा और उनको ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जो भी जांच होती है उसमें जो भी मदद चाहिए वो उन्होंने आगे आश्वासन दिया है। और इसके साथ ही जो भी उसमें खर्च होते हैं, सरकारों को जो जो खर्च दी जाती है उसमें राज्य सरकार का खर्च का आंकड़ा को बढ़ा दिया गया है। ये लगभग 60% से अधिक कर दिया गया है। उसके साथ ही इस गरीब सवर्णों को भी उम्र में मिल सकती है 30 साल की छूट, ऐसा स्टेटमेंट आया है केंद्र सरकार का। उनको सरकारी नौकरियों में भी दिया जाएगा और ओबीसी के समान करीब 3 साल जो मिल रही है ओबीसी को, उनके साथ ही गरीब सवर्णों को भी दी जाएगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिख करके इसको अनुरोध किया है कि इसमें सुधार करके आप 3 साल इनको भी गरीब सवर्णों को भी छूट दो। इसके साथ ही नेपाल में चीन के जो दूतावास के खिलाफ विरोध हो रहा है, क्योंकि चीन ने लगातार नेपाल की कुछ जमीनों पे गांवों में कब्जा कर रखा है और वहां पे अपना आर्मी के लिए पीएलए के लिए हाउस ठहरने की व्यवस्था की है, जिसमें कल ही वहाँ की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सब पहुंची थी देखने के लिए। लेकिन वहाँ पे उनको माइक से अनाउंसमेंट करके बताया गया कि आप नहीं मिल सकते हो, कोरोना चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना ठीक होगा तो मैं बात करूँगा। उनको मिलने भी नहीं दिया गया। तो इस तरह से नेपाल में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है चीन के द्वारा। इसके साथ ही कल रोहित शर्मा ने आईपीएल में धमाकेदार पारी खेली और मुंबई ने लगभग 5 विकेट पे 195 रन बनाए। इसके साथ ही जो भी छोटे सत्र होते हैं मानसून सत्र, उसमें बड़े सुधारों के रास्ता उसको सुधार करने के लिए एक अलग टीम बनाई जा रही है। उसको सुधार करने के लिए एक अलग व्यवस्था की जा रही है। तो ये था कुछ देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है बर्नवाल ट्यूटोरियल्स, अब वो टेलीग्राम पे भी आप उसको देख सकते हो। करंट अफेयर्स का ये जो कंटेंट है, ये सेशन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस है, तो आप जरूर आके देखना टेलीग्राम चैनल पे। हमारे चैनल टेलीग्राम पे आपका चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स को। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज क्लास में खास। तो डेली की तरह एकदम इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आज का इतिहास के बारे में भी बहुत अच्छा से आपको मैं विस्तार से आज बताने वाला हूँ। और क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं एक यूथ के बारे में आपको बताऊँगा जो गुजरात की रहने वाली है, उसको विस्तार से मैं बताऊँगा। उसके बाद है मोटिवेशन लाइन, जो हमारे क्लास का गुरु है। उसके बाद है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो क्लास आपको डेली दिया जा रहा है। आने वाले जितने भी संभावित एग्जाम हैं उसके लिए ये तैयार किया जाता है और आपके लिए खास करके स्टूडेंट्स वर्ग जो इसको आप नोट्स तैयार करो, लोगों को शेयर भी करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। नेक्स्ट और आखिरी है अबाउट द स्टेट्स में मैं अभी कंट्री के बारे में बता रहा हूँ। आज का कंट्री जो है माली है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय प्रयास के लिए गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी जिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र ने अपना पर्यावरण एम्बेसडर बनाया है। खुशी को यूएन पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन की ओर से क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये गुजरात की सूरत के शहर की रहने वाली है, मात्र 17 साल की ये युवती हैं।
जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है और भारत का नाम रोशन किया है, भारत को एक अलग पायदान पर पहुंचाने का काम किया है। इतनी कम उम्र में यूथ आइकन बन सकती है, वो हमारे रोल मॉडल बन सकती है। हम सभी युवा इससे इंस्पायर हो सकते हैं। इन्होंने किस तरह से यूएन ने उनको अपना ग्रीन और क्षेत्रीय एम्बेसडर भी नियुक्त किया है, तो बहुत बड़ी एक तरह का बोल सकते हो कि अचीवमेंट है इनके लिए, हम सभी भारतीयों के लिए। हम सभी उनके लिए साधुवाद देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का क्या है? इतिहास। आज का इतिहास, हिस्ट्री, टुडेस हिस्ट्री जानते हैं आगे। आज ही के दिन 1968 में दक्षिण अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था, यानी यूएनओ में ही 1968 को और 24 सितंबर 1968 को शामिल हुआ था स्वाजीलैंड। ये दक्षिण अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1950 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र अमरनाथ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1948 में बहुराष्ट्रीय होंडा मोटर कंपनी की जापान में स्थापना हुई थी। भारत के साथ हीरो और होंडा दोनों मिलकर साझेदारी के साथ बिजनेस चला रही थी, लेकिन कुछ कारणों से हीरो और होंडा अलग हो गई। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 2009 में देश के पहले चंद्र मिशन 1 ने चंद्र की सतह पर पानी ढूंढा। 2008 में शुरू किया गया था, 2009 में ये खोज हुई थी। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1971 में ब्रिटेन ने जासूसी के आरोप में 90 रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया था। ये सबसे बड़ी अब तक की, आप बोल सकते हो, जब से ब्रिटेन बना है तब से अब तक की सबसे बड़ी ये आरोप लगे थे रूस में, और 90 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप में निष्कासित करने का निर्णय लिया गया था। तो ये था आज का इतिहास। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट नाउ। अब जल्द से जल्द शेयर कर दो, क्योंकि अब तुरंत कुछ क्षण में ही आपका करंट अफेयर शुरू होने वाला है, तो शेयर कर दें। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का पहला करंट अफेयर्स। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड UNCTAD अंकटाड एक व्यापारिक संस्था बोल सकते हो, विकास सम्मेलन के लिए, की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% की गिरावट आएगी। ये कोरोना के कारण 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 5.9% की गिरावट आएगी। तो भारत राज्य की संयुक्त संस्था के द्वारा और वैश्विक दर पर उनके द्वारा बताया गया कि 4.3% की गिरावट आएगी पूरे वैश्विक ग्लोबली, लेकिन भारत का खुद का जो है 5.9% की गिरावट आएगी, ऐसा उन्होंने एक सम्मेलन में स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट है, पहली बार कोरोना से भारतीय कैबिनेट के मंत्री रह रहे हैं मौजूदा समय में 65 वर्षीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की मौत हो गई है। और केंद्रीय कैबिनेट में जो है पीयूष गोयल जी हैं, और रेल स्टेट मिनिस्टर जो थे रेल मिनिस्टर सुरेश अंगड़ी जी, उनकी कोरोना से मौत हो गई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा। केरल लगातार उपलब्धियों से भरा हुआ है केरल, क्योंकि वहाँ साक्षरता दर बहुत अधिक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने श्रम कानून में सुधार के लिए 3 बिल लोकसभा में पारित किए, और आपने देखा कि लोकसभा का जो भी सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, वो मात्र 18 दिन के लिए था, और लगातार ये चल रहा है बिना रुके। सैटरडे संडे को भी चल रहा है, तो भारी विरोध वहाँ पे भी हो रहा है। जो भी विपक्षी दल है वो लगातार कृषि बिल के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कितने सांसदों को इस्तीफा भी दे दिया गया। तो ये था उनके द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा कर श्रम कानून में सुधार करने के लिए 3 बिल लोकसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 24 साल की जेंदिया लॉस एंजलिस की एमी पुरस्कार 2020 पाने वाले सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। अभी तक की जितने भी विजेता बने हैं एमी पुरस्कार के, उसमें 24 साल की जो जेंदिया है सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। लॉस एंजलिस में आप इसको बोल सकते हो। तो ये एक तरह का देख सकते हो कि यूथ जो है लगातार पर दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, चाहे वो इंडिया का हो या अदर कंट्री का हो, क्योंकि यूथ जो है अब नया एक बदलाव चाहता है। क्योंकि जो भी स्थिति चल रही है मौजूदा समय में डिजिटली, और वो सब लोग चाहते हैं कि सोशली जो है जुड़े रहें लोगों से, और अपना कुछ इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन देते रहे। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी ने हर्ष कुमार भनवाला की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE पर गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेज के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए SSE पर एक तकनीकी समूह का गठन किया है। ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, नेट का एग्जाम हो या और भी जितने भी उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में
टेंट का बहाली होने वाला, उसमें भी सवाल ये पूछा जा सकता है। तो इसका आप नोट्स जरूर तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने महिला समूहों को ब्याज ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट की बढ़े और महिला आत्मनिर्भर बन सके, और वो अपना जो भी उनकी अर्पण अर्जन है या उनकी जो भी उद्यम है वो अपना उस पर आत्मनिर्भर बने और उनका उद्यम बढ़े। इसी को देखते हुए गुजरात सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। जीविका अर्जन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने के वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत की नाममात्र जीडीपी नॉमिनल जीडीपी विकास दर 2021-22 में 19% तक बढ़ेगी। ये कोरोना जब खत्म हो जाएगी आप बोल सकते हो कि 2021-22 में जो है नाममात्र जीडीपी का विकास दर जो है 19% तक बढ़ेगा। ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा बता रही है, उनकी स्टेटमेंट ये दिया गया है। निर्मला सीतारमन और बोल सकते हो, और वित्त सेक्रेटरी जो है फाइनेंस सेक्रेटरी, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यूट्रिनो आधारित वेधशाला तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थापित की जाएगी। तो तमिलनाडु में भी पहले ही एक और कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसमें पहला राज्य बना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। ऐसे तमिलनाडु लगातार शिखर की ओर बढ़ रहा है। तो तमिलनाडु में एक और नया आपको देखने को मिलेगा वेधशाला न्यूट्रिनो आधारित। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एशियाई देश मालदीव के लिए पहला प्रत्यक्ष कार्गो फेरी शुरू किया है। इससे पहले त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए शुरू किया गया था भारत में, यह तो दूसरा शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देख सकते हैं, आवर स्टेट्स न्यूज में कंट्री माली आधिकारिक तौर पर माली गणराज्य फ्रांसीसी रिपब्लिक ड्यू माली पश्चिमी अफ्रीका के स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश। माली की सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और कोट द आइवर, दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मारितुआना से मिलती है। 12,40,000 वर्ग किलोमीटर से कुछ बड़े इस देश की जनसंख्या करीब 13 करोड़ है। इसकी जनसंख्या राजधानी बमाको है। ये देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का माली का जो संयुक्त राष्ट्र वाक्य है, नेशनल वाक्य है, अन पीपल अन बट अनफॉय, एक जनता एक लक्ष्य एक आस्था। राष्ट्रीय गान जो है ले माली वहाँ का राष्ट्रीय गान है। और नेशनल सेंटेंस जो है आप देख सकते हैं, अन पीपल अन बट अनफॉय, एक जनता एक लक्ष्य एक आस्था। तो यहाँ वहाँ की ये राष्ट्रीय वाक्य बोल सकते हो। जैसे इंडिया का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, उसी तरह से माली का भी है। और माली हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ के इंटरियम जो राष्ट्रपति हैं वह एंडाव को नियुक्ति की गई है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक वो वहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, राजधानी बमाको और सबसे बड़ा नगर भी है वो बमाको। राजभाषाएं वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोला जाता है। क्षेत्रीय भाषा बाम्बारा है। निवासी वहाँ का मालियन बोला गया है, जैसे इंडिया का भारतीय इंडियन बोला जाता है। सरकार जो है अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य। राष्ट्रपति जो है इब्राहिम बौबकार जो थी वो बहुत पुराना ये आंकड़ा दिखाया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में उनको हटा दिया गया है और एंडाव को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मेडिबो सीडीबी हैं। समय मंडल जीएमटी के अनुसार देख सकते हो ग्रीष्मकालीन आकलन नहीं बतलाया गया है। यातायात चालन दिशा राइट है। दूरभाष कोड जैसे इंडिया का है उस तरह से इसका भी है। 223 इंटरनेट टीएलडी जो है जैसे इंडिया का IN.IN है उस तरह से .ML है। घरेलू सकल उत्पाद जो है 2008 प्राकलन है, कुल 15.084 बिलियन है। प्रति व्यक्ति आय जो है $1,129 है। मानव विकास सूचकांक जो है माइनस में चला गया है, सबसे निम्न 176वां में। मुद्रा जो है फ्रैंक चलती है। स्वतंत्रता जो है 20 सितंबर 1960 को भी थी। क्षेत्रफल आप बताया दिया गया है। 2009 की जनगणना के अनुसार 13 लाख से अधिक आबादी है। तो ये था माली देश के बारे में और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो आज का क्लास में अलविदा लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप कोई तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो मैं ज़रूर सुझाव आपका एक्सेप्ट करूँगा। सो आप सुझाव दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।